बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन डाला गया है। ये बिजनेस मैनेजमेंट +2 में जो लोग कॉमर्स थे वो पढ़े थे बिजनेस स्टडी। ये मैनेजमेंट उसी का पार्ट। बिजनेस स्टडी के अंतर्गत हम डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फंक्शन, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का डिफरेंस पार्ट्स पढ़े थे। सिलेबस के रूप में उसी को यहाँ डाला गया है, एक अलग से कम्युनिकेशन डाल दिया गया है। तो कुल मिला के ये एक माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट, इसमें दो शब्द है, बिजनेस और मैनेजमेंट, यानी बिजनेस का प्रबंध करना। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना, प्रबंध करना। कोई भी बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, या कोई हमारा प्रतिद्वंदी है तो हम हमेशा उससे आगे कैसे रहें, या अभी पीछे चल रहे हैं तो आगे कैसे हों, इस सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई शब्द बन जाता है। मैनेज, मैन और टी इजकल टू टेक्टफुल्ली, अर्थात किसी भी संस्था में एक से अधिक कर्मचारी विद्यमान होते हैं। उन कर्मचारियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना, इस प्रकार से कार्य पर लगाना कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य किया जा सके, ऐसा करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। जो इसका अलग अलग करने से स्पष्ट है। मैनेज मतलब व्यवस्थित करना, मैन एक से अधिक व्यक्ति को चतुराई पूर्वक, एक से अधिक व्यक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि संस्था के कार्य को निर्धारित समय पर किया जा सके या कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य किया जा सके, यही मैनेजमेंट है। इसके अंतर्गत हम फंक्शन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट का फंक्शन के अंतर्गत अलग अलग राइटर, अलग अलग प्रबंध शास्त्री अलग अलग फंक्शन बताए हैं। उन सब के आधार पे आप कहेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। ये 5 हैं, लेकिन इसको याद रखने के लिए, याद में सुविधा हो, इसलिए सभी राइटर के मिलाकर के जितने भी फंक्शन दिए गए हैं उसको हम याद में सुविधा हो, इसके लिए पोस्ट कार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। पोस्ट कार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ट्रेडिंग, कंट्रोलिंग, अरेंजमेंट, रिपोर्टिंग और डायरेक्टिंग। ये अगर पोस्ट कार्ड शब्द हम याद रखें तो हम फंक्शन याद रख सकते हैं। अब 5, इस सभी में से 5 जो मुख्य है, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। ये 5 को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। वैसे पोस्ट कार्ड शब्द याद रखें, उसमें से कोई भी 5 छांट के आप लिख सकते हैं, सुविधा होगा याद करने में। ये प्लानिंग मतलब योजना तैयार करना। किसी भी कार्य को कौन से व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, किस समय में कराया जाए, किस रूप से कराया जाए, ये तय करना प्लानिंग है।
ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था में कई तरह के वर्कर्स होते हैं, वे सभी एक तालमेल में कैसे काम करें, इसके लिए हम जो व्यवस्था करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन को कहा गया है, कोऑर्डिनेशन इज एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन मतलब अनुशासन बनाए रखना, शांति बनाए रखना, सामंजस्य बनाए रखना। जितने भी कर्मचारी के रूप हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, जिसको सिंपल भाषा में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हम बांटते हैं, ये सभी स्तर के कर्मचारी आपस में सामंजस्य से काम करें, इसके लिए हम जो प्रयास करते हैं वह हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगला है डायरेक्टिंग, निर्देशन। फाइनेंसिंग ईयर के स्टार्ट में कोई भी संस्था अपना उस पूरे ईयर का एक गोल डिटरमाइन करता है, एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमको कितना अचीव करना है टर्नओवर, और उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करना प्रारंभ करता है। एक क्वार्टरली एंड होने के बाद वह एक मीटिंग तय करता है और वो पूरे कार्य का समीक्षा उस मीटिंग में रखता है कि हमारा गोल इतना था, 3 महीना बीतने के बाद हमने इतना अचीव किया है। जो हमारे रेशियो के हिसाब से कम है या ज्यादा है, जो भी है, ये वहां पे मीटिंग में तैयार होता है। और यदि कम है तो कैसे हम इसमें स्पीड लाएं, अगर ज्यादा है तो और भी ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। यही हमारा डायरेक्टिंग है। और इन सभी विभाग पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। प्रबंध के अन्य सभी कार्य पर उचित पकड़ बनाए रखने के लिए हम जो भी व्यवस्था करते हैं वह कंट्रोलिंग कहलाता है। इसी फंक्शन से निकल के आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो आगे चल के बट जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक बुक हो जाता है, ये एमबीए में भी है, बीबीए में भी है, बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अभी सेकेंड सेमेस्टर में भी डाल दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सीएसीपीटी में भी हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ टॉपिक होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे 2 शब्द है, एक बिजनेस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मतलब व्यवसाय से संबंधित और ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था करना, संगठित करना। व्यवसाय से संबंधित सभी चीजों को संगठित करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो लैटिन भाषा के शब्द ऑर्गेनिज्म से बना है, लैटिन भाषा के शब्द ऑर्गेनिज्म से बना है, जिसका 2 अर्थ होता है। एक, शरीर का छोटा छोटा भाग, शरीर का छोटा छोटा भाग अर्थात हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, दांत, जीभ, ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। ये हाथ सही से काम करे, नाक का काम है सुगंध लेना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जीभ का काम है स्वाद लेना, पैर का काम है चलना। ये सब सही रूप में काम करे, इसके लिए एक है मस्तिष्क, ब्रेन, जो सबको अपने अंदर रखता है, सब उसके आदेशानुसार होता है। ठीक उसी प्रकार संस्था में हर तरह के कर्मचारी विभिन्न प्रकार के काम के लिए मौजूद होते हैं, वो सभी आपस में एकजुट हो, इसके लिए भी एक विभाग होता है, एक व्यक्ति विशेष होता है जो इन सब पे अपना वर्चस्व कायम करता है।
उसे हम ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहते हैं। दूसरे अर्थ में समझें, ऑर्गेनाइजेशन को उसी लैटिन अर्थ में वाद्य यंत्र कहा जाता है। म्यूजिक बजाने के क्रम में जितने भी यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाद्य यंत्र कहते हैं। कोई भी गाना सुनने में तब अच्छा लगता है जब उस गाना के अनुसार जो भी यंत्र गाना गाते समय बजाया जाता है वो उस गाना के अनुसार बजाया जाए। यदि गाना का सुर कुछ और है और बजाने वाला का सुर कुछ और हो तो वो गाना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अर्थात वहां ये कहा जाएगा कि ये गायक अच्छा नहीं है तो ये बजाने वाला अच्छा नहीं है, वो कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी संगठन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वह जो ऑर्डर किया उसी के ऑर्डर के अनुसार उससे जुड़ा हुआ जितने भी वर्कर्स, जितने भी मैनेजमेंट है, सबको कार्य करना है। यही हमारा उस संस्था का ऑर्गेनाइजेशन है। रोक दो।